आज हम आए हैं विश्वविद्यालय जलसी गेट नंबर 4 पर। हम यहाँ संजीव तोमर जी हैं और इनसे हम कुछ बात करते हैं। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम संजीव तोमर है। मैं यूपी उत्तर प्रदेश अलीगढ़ से, और मैं आज इस डॉक्टर ऋतु के धरने को 56वां दिन है आज। और मैं इस बेटी का हर मैं तन मन धन से मैं समर्थन कर रहा हूँ। मैं अपना यहाँ रहता भी हूँ। मैंने डॉक्टर ऋतु के लिए भी मैंने घर छोड़ दिया। क्यों कि एक मेरे देश की बेटी है, मेरे परिवार की बेटी है, मेरे हिस्सा मेरी बहन है वो। तो मैं इनके लिए मैंने पता ना क्या क्या कर सकता हूँ मैं। क्यों इस हमारी बहन के साथ में अत्याचार हो रहा है। जो मनुवादी लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, जो एससी समाज की दलित बेटियों के साथ में कितना अत्याचार कर रहे हैं। तो आपने यहाँ से क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यहाँ से जितने भी यहाँ हमारे आप देख रहे हो संगठन के लोग ये भी आते हैं, और भी संगठन के लोग को मैं बहुत बड़ा एक संदेश देना चाहता हूँ। शाम को 4 बजे जो है आज मीटिंग की जाएगी, जो हम उसके बारे में जो बहुजन समाज के संगठन है सभी एकजुट हो। और मैं एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारे जो बेटी के सरकार बताते हैं, गरीबों की सरकार बताते हैं, मज़दूरों की सरकार बताते हैं, ये गरीबों की सरकार नहीं है, मज़दूरों की सरकार नहीं है, ये अमीरों की सरकार है, आरएसएस के लोगों की सरकार है ये। क्यों कि एक बहुजन बेटी, एक दलित बेटी यहाँ 56 दिन से न्याय मांग रही है, इंसाफ मांग रही है। इस सरकार बेशर्म हो चुकी है। तो इस सरकार के लिए जगाने के लिए क्या करेंगे? अरे सरकार अंधी हो गई ना, सरकार जग कहाँ रही है, सरकार के कानों में आवाज़ कहाँ पहुँच रही है। आपने हैं सत्ता तो सरकार की है, भाजपा की सरकार है ना। आपने अलीगढ़ के अंदर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पे आपने देखा होगा, बीजेपी के सांसद सतीश गौतम ने एक महिला की बेटियों के साथ में कितना अत्याचार किया गया। उसके कंधे पे हाथ धक के ये बीजेपी का ये करंटन है। बीजेपी के सांसद का इसको इस्तीफा क्यों नहीं देते बताओ ना। क्यों कि उनका भाई यही हाल है। तो भाई ये तो इनकी ये सरकार पहले से ही बदनाम है, और ये सरकार बदनाम नहीं कराया जा रहा है। सरकार बदनाम है ही तो है। उसके जो लोग हैं ना, जितने आतंकवादी, जितने खालिस्तानी जो बैठे हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग में, वो कराते हैं ये। बताओ ना, जो आपने देखा होगा ये संसद किस लिए है? इन लोगों के लिए संसद है कि जो जिसने बदतमीजी बोलना है बोलो, जिसे दलित समाज बेटी के साथ में अत्याचार करना है करो। आपने देखा होगा वही प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री बोलते हैं मेरा भाइयों बहनों इस दलित पर अत्याचार मत करो, उसका जिम्मेदार मैं हूँ। तो इसका मकसद ये है कि प्रधानमंत्री खुद करा रहे हैं। क्यों कि जब उन्होंने बोल दिया ना कि जिम्मेदार मैं हूँ, देश का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं इस बात को हैं। आपने देखा होगा स्मृति ईरानी कहाँ है? वो स्मृति ईरानी तो अंधी हो गई अब स्मृति ईरानी क्यों नहीं बोल रही है भाई? वो बेटियों की बात करते हैं। जब उनकी बेटी पे कोई बात आ जाती है तो पूरे संसद में, पूरे पार्लियामेंट में पूरा हाहाकार मचा देते हैं। बताओ ना क्यों नहीं बोल रही हैं अब भारतीय जनता पार्टी के। और आपने देखा होगा यहाँ शाम को 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक आरएसएस की शाखा लगती है यहाँ पे कॉलेजों में से, यूनिवर्सिटी में। ये तो सरकारी प्रॉपर्टी, इसमें तो प्राइवेट संगठनों का कोई मतलब नहीं होता शाखा लगाने का। नहीं, शाखा आदेश किसने किया है बताओ ना? प्रिंसिपल देशद्रोही है। देशद्रोही है। बाबा साहब देखे ना, बाबा साहब जब गए थे अमेरिका में देखा है बाबा साहब की मूर्ति लगी है, और उनके ऊपर देख लो ना अब कितना नाम रोशन किया गया। आज वही यही आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग बाबा का नाम खराब करने के लिए लगे पड़े हैं। तो आप इतने संख्या में रहते हुए क्यों नहीं बहुजन की सरकार बनाते? मैं क्या कह रहा हूँ, जो बहुजन की सरकार है नहीं, अब 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा लगने वाला है। क्यों कि इन्होंने घोषणा की 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमारे तो 2 करोड़ रोजगार जिम में है। 2 करोड़ रोजगार जेब में बता रहे हैं। 15 लाख नहीं, 15 करोड़ इन्होंने खुद
5 देश किलो के- गेहूँ दे रहे हैं। हैं 5 किलो गेहूँ दे रहे हैं। दे रहे हैं? आप जाके देखो ना यूपी के अंदर में दे रहे हैं ये। क्यों? किसको दे रहे हैं वो? गरीबों को नहीं दे रहे वो। ये भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं ना ये, और जितने आरएसएस के वाले लोग हैं इनको दे रहे हैं ये। क्या बोलवा रहे हो अंकल मेरे को? तो बताओ ना, जो गरीब जो आपने देखा होगा ना, कोई नहीं है भरोसा ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, जो जितने देश के प्रधानमंत्री हैं, जितने देशद्रोही हैं ये। अरे आपने ये जो बेटियों पर अत्याचार करा रहे हैं, इनको कैसे हटाओगे 2024 में? इनको आ गया समय, इनका अंत आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का अंत ये है कि हमें अब वोट नहीं जोश दे देना, इनको वोट का जवाब इनसे पत्थर देंगे हम। इनको सबक सिखा के रहेंगे भारतीय जनता पार्टी को खूब। आपने संजीव भट्ट को जानते हो? संजीव भट्ट जो है उसके गोधरा कांड में फंसा दिया यही अमित शाह ने तड़ी पर। आज वो ही देख लो, 40 महिला लापता करवा दी गई। एक आई पूर्व सैनिक की बीवी को बिना वस्त्र घुमाया जा रहा है, उसका 3 वो बलात्कार किया गया। उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार। बेटियों पर अत्याचार कर रही सरकार। क्योंकि शोषण कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। तो हमारी इतने चीज़ें संगठन बने हैं लाखों, जी, इनको तो आगे आने चाहिए। इनको बोल रहा हूँ मैं। और जिन्होंने 131 सांसद एमएलए जो बैठे हैं, उनको भी शर्म होनी चाहिए, उनको भी बेशर्म हो ये लोग। अरे अपनी दलित बेटी पर अत्याचार हो रहा, आज इनकी बेटी भी होंगी, सुन लीजिए। क्यों? क्या इनको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, इनको कुछ दिखाई ना दे रहा है। इनके तो आंखों पे पर्दा डाल दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो 2024 में बदलाव करेंगे। बदलाव करेंगे। गठ